दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों लास्ट के वीडियो में हमने आपको कार्बन के बारे में बताया था, उसका परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन कि कार्बन का हम दैनिक जीवन में कहाँ यूज करते हैं। आज हम उसी से आगे आपको कार्बन के अपर रूप्स के बारे में जानकारी देंगे और उनके उपयोग के बारे में जानकारी देंगे कि कार्बन के क्या अपर रूप हैं और उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कार्बन के अपर रूप तथा उनके गुण। तो पहला अपर रूपता क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। यानी अपर रूप या अपर रूपता क्या होती है, तो किसी तत्व का यानी कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, उसका दो या दो से अधिक मुक्त रूपों में यानी दो या दो से अधिक फ्री स्टेट में पाया जाना, जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण जो होते हैं वो तो समान हो, बिल्कुल इक्वल हो, बट किंतु भौतिक गुण जो भी उसके होते हैं उनमें असमानता पाई जाती है। तो ऐसे तत्व के जो रूप बनते हैं उसको हम अपर रूपता कहते हैं, एलोट्रोफी कहते हैं। तथा एक ही तत्व के यानी उसी तत्व के विभिन्न रूपों को जो अलग अलग रूप मिलते हैं हमें, उनको हम अपर रूप एलोट्रोप्स कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कार्बन के 3 अपर रूप हैं, और वह कार्बन के 3 अपर रूप कौन से होते हैं। एक तो होता है उसमें हीरा, डायमंड जिसको कहा जाता है, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है बकमिंस्टर फुलेरी। तो ये 3 प्रकार के कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला अपर रूप इसका कार्बन का, और वो है हीरा। तो हीरा के बारे में, डायमंड के बारे में आज हम जानकारी करते हैं कि डायमंड क्या है। तो जो शुद्ध हीरा होता है उसके गुण समझिएगा कि हीरे के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो शुद्ध हीरा होता है वह बिल्कुल रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय होता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। हीरा संसार की सबसे कठोर वस्तु है, यानी डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट थिंग है। नेक्स्ट, हीरा जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है हीरे में। आगे, सभी ब्लैक, जो भी ब्लैक होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, उसमें हीरा अघुलनशील होता है, यानी किसी भी ब्लैक में हीरा घुलता नहीं है। आगे देखते हैं, अगर केमिकल दृष्टि से देखा जाए, रासायनिक गुणों की दृष्टि से देखा जाता है, तो हीरा बहुत ही निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं। और जब इस हीरे को हम लाल, बिल्कुल रेड तप्त कर देते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब हम उसको बिल्कुल लाल तप्त करते हैं तो वह जलता है, और जलने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, CO2 बनाता है। इससे आगे, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, उच्च अपवर्तनांक होता है, अप्रोक्सीमेट 2.4, और इसी उच्च अपवर्तनांक के कारण ही इसमें बहुत अधिक चमक पाई जाती है, सुंदर लगता है। अब देखते हैं हम इसका, हीरे का उपयोग क्या होता है। तो हम दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो पहला यही है कि हीरे के आभूषण बनाए जाते हैं। सबसे पहला तो यही है, वो दिया हुआ है कि ऑर्नामेंट्स, आभूषण होते हैं, वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, जो भी काटने के औजार होते हैं, काटने वाले जो औजार होते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स, उनमें छेद करने के लिए जो वेदन उपकरण होते हैं, ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं, उनमें भी हीरे का, डायमंड का यूज किया जाता है। इसके बाद पिसाई के यंत्र जो होते हैं, ग्राइंडिंग जो बोलते हैं, उसमें भी डायमंड का यूज किया जाता है। आगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि आंखों में जो मोतियाबिंद हो जाता है, तो उस मोतियाबिंद को दूर करने के लिए आंखों के जो डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट, वो भी नुकीले सिरों वाले हीरे का उपयोग करते हैं, जिससे कि मोतियाबिंद के इलाज को किया जा सके। दोस्तों ये था हमारा आज का हीरे के, डायमंड के बारे में। नेक्स्ट, ऐसे ही हम आपको इसके जो टोटल 3 अपर रूप है, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू।